नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का जो वीडियो है वो है टागेसअबलॉफ, जिसका मतलब होता है डेली रूटीन। और डेली रूटीन का ये वीडियो मैं प्रीवियसली पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो प्रेजेंट टेंस में बताई थी। और आज का जो वीडियो है वो हमारा है परफेक्ट टेंस में, जो कि एक पास्ट टेंस का ही फॉर्म है। तो चलिए देखते हैं कि अगर डेली रूटीन पास्ट टेंस में लिखी जाए जर्मन लैंग्वेज में तो कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो सेपरेटली भी बनाया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको प्रेजेंट टेंस के ऊपर देना चाहूँगी। इसमें आप देख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे। परफेक्ट टेंस की निशानी होती है कि वो हमेशा गे गे एंड ए इस वर्ड से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे है gefahren, gegessen, getrunken, geschrieben। ये सारे ही वर्ड्स जो हैं परफेक्ट टेंस में लिखे गए हैं। दो चीज़ें जो परफेक्ट टेंस में ध्यान देने वाली हैं वो है, सबसे पहला पॉइंट, द परफेक्ट टेंस इज़ अ पास्ट टेंस, कि पास्ट टेंस का ही एक फॉर्म है परफेक्ट टेंस। जो भी चीज़ें बीत जाती हैं या हो चुकी होती हैं, घट चुकी होती हैं, उन्हें हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं या पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। दूसरा, वी यूज़ इट इन स्पोकन जर्मन फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। हम इसे स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस को हम लोग बोलने की, बोलचाल की जो भाषा होती है, जो डे टू डे बेसिस में आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उस लैंग्वेज में परफेक्ट टेंस ज़्यादा यूज़ होता है रादर देन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो श्राइबन फॉर्म है, वो लिखा जाता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में या फिर नॉवेल्स में, आर्टिकल्स में, पोएम्स में, वो आपको ज़्यादातर रिटन फॉर्म में दिखेगा। जबकि परफेक्ट टेंस जो है जनरली लोग बोलने के लिए यूज़ करती हैं। तो ये दो पॉइंट है, आप हमेशा परफेक्ट टेंस में इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है टागेसअबलॉफ, यानी कि दिनचर्या। तो पहले वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन था वो था वाज माख्त टिम, टिम क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है प्रेजेंट में। अब हमारा क्वेश्चन है वाज हट टिम गेमाख्त। माखन वर्ब है और पार्टिसिप सोए, मतलब कि जो इसका परफेक्ट टेंस है वो है गेमाख्त। वाज हट टिम गेमाख्त, व्हाट डिड टिम डू, या टिम ने क्या किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे आप ले लीजिए। ट्यूसडे को अगर मैं आपसे पूछूं कि टिम ने मंडे को क्या क्या किया, तो मंडे बीत गया है। अब मैं ट्यूसडे को आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा ये बताओ कि टिम ने क्या क्या किया, तो आप उसको कैसे बताएंगे परफेक्ट लैंग्वेज में, परफेक्ट टेंस में, वो आप इसमें देखिए। सबसे पहले 7 Uhr ist Tim aufgestanden। 7 Uhr ist Tim aufgestanden। अब यहाँ पे aufgestanden जो है पार्टिसिप सोए है और वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है aufstehen, टू गेट अप, उठना, सुबह उठते हैं तो उसको कहते हैं aufstehen। 7 Uhr ist Tim aufgestanden, और टिम जो है 7 बजे उठा। कल 7 बजे टिम जो है उठा। टिम woke up at 7 AM। अब इसमें और देखने वाली बात यह है कि जो ऑफस्टेन वर्ब है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है जाइन आएगा, ना कि हाबन। ओके गाइज, क्योंकि जैसे हम कहते हैं जाइन हम यूज़ करते हैं जब चेंज ऑफ स्टेट होता है। अब इसमें अगर आप देखें कि टिम पहले सो रखा था और अब वो जाग गया है, तो स्लीपिंग से ही इज़ नाउ अवेक, और इसीलिए ये जाइन के साथ जो वर्ब है बिल्डअप होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इस्ट ऑफ गेस्टांडन, हमेशा ध्यान रखना, हट ऑफ गेस्टांडन नहीं होगा, ईस्ट ऑफ गेस्टांडन। ठीक है दोस्तों। फिर आता है 8:30 में टिम ने क्या किया। 8:30 hat er gefrühstückt। hat 8:30 gefrühstückt।
अब यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है फ्रुश्टुकन। फ्रुश्टुकन मीन्स टू हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना, सुबह का नाश्ता खाना, उसको कहते हैं फ्रुश्टुकन। फ्रू मीन्स होता है जल्दी, अर्ली, तो ऐसा खाना जो बहुत अर्ली खाया जाए इस ब्रेकफास्ट, इसीलिए ये वर्ड जो है फ्रुश्टुकन यहाँ से आया है। अक्त अवर दराइसिश मीन्स 8:30 को उसने अपना खाना खाया, ब्रेकफास्ट खाया। ही हैज़ ईटन हिज ब्रेकफास्ट एट 8:30। ये हो गया परफेक्ट, मगर पास्ट में अगर कहेंगे तो हम बोलेंगे ही एट हिज ब्रेकफास्ट एट 8:30। दोनों का मतलब एक ही है मगर लिखा अलग लग जाता है, इंग्लिश में भी लिखा अलग जाता है ना, एक हैज़ के साथ लगता है। ही हैज़ ईटन या फिर ही एट हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आप एट जो है वो जनरली इंग्लिश में मैं नहीं कह सकती कि क्या लिखने में लिखा जाता है ज़्यादा और क्या बोला जाता है, मगर जर्मन जो है ज़्यादातर बोलचाल की भाषा जो है परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं, बोलते हैं। फिर आता है 9 बजे। 9 Uhr ist Tim mit dem Auto zur Arbeit gefahren। gefahren यहाँ पर आप देखिए, पिछली स्लाइड में मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे gefahren, यहाँ पे मैंने गे और ए जो है हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप इस पर फोकस कर सकें कि ये हमारा जो है परफेक्ट टेंस में है, gefahren पार्टिसिप ज़ॉय है। 9 Uhr ist Tim mit dem Auto zur Arbeit gefahren। 9 बजे टिम जो है अपनी ऑटो के साथ, अपनी गाड़ी के साथ काम पर चला गया। At 9 o'clock he drove to the office with the car। he drove या he has driven to the office ज़्यादा एप्ट होता परफेक्ट के लिए, बट nonetheless more or less they are same। he drove to the office with the car। ठीक है गाइज, अभी यहाँ हम कंसंट्रेट करेंगे जर्मन पे, ना कि इंग्लिश पे। आप इंग्लिश में लिखती हूँ ताकि आप थोड़ा इंग्लिश भी देख सकें उसके साथ, और जिन लोगों को बेटर लगता है हिंदी इंग्लिश देखना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी प्रेफर करती हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश साथ में उसका क्या है तो ज़्यादा क्लियर हो जाता हम लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हो गया zur Arbeit gefahren। फिर 10:30 में उसने क्या किया? 10:30 hat er Frau Angela angerufen। कैसे भी आप कह सकते हैं ना, एंजेला होगी, एंजेला angerufen। Er hat einen Termin vereinbart। 10:30 या आप इसको कह सकते हैं 10:30 ना, यहाँ पे आप समय देखने वाला भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि 10:30 मतलब 11 का आधा, आधा कम है उसमें तो 10:30 ना, ऐसे ही बोलते हैं टाइम्स को यहाँ पे। 10:30 hat er Frau Angela angerufen। angerufen वर्ब है और यहाँ पे गे जो है बीच में आ गया, angerufen। क्यों आया? क्योंकि angerufen जो है एक ट्रेन बार वर्ब है और वो आधा आधा टूट जाता है। प्रेजेंट में कैसा था? er ruft Frau Angela an। रिमेंबर, यहाँ पे है er hat Frau Angela angerufen। angerufen आप तोड़ तोड़ के पढ़िए, ज़िल्ब बाय ज़िल्ब कहते हैं, जैसे कि तोड़ तोड़ कर पढ़ना ना। angerufen। er hat einen Termin vereinbart। उसके बाद he also arranged a meeting या he arranged a meeting। he called Miss Angela and then he also arranged a meeting। Termin vereinbaren जैसे मैंने बताया था, to arrange a meeting। ये वर्ड्स जो हैं एक नाउन है और एक वर्ब है, ये हमेशा साथ में ही बोले जाते हैं, Termin vereinbaren। और इनको जो है NVV मतलब NVV कहते हैं, Nomen Verb Verbindungen। दोस्तों डिटेल में आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि दोनों साथ में ही बोले जाते हैं, टू अरेंज अ मीटिंग। ओके, और फेराइन वर्ब जो है यहाँ पे पार्टिसिप जो है फेराइन बाट, क्योंकि ये ट्रेन बार वर्ब नहीं है, ये टूटता नहीं है कि फेराइन आधा आगे आ जाएगा और बाट आगे, ये हमेशा साथ में ही वर्ड है, इसीलिए इसका जो परफेक्ट टेंस है वो फेराइन बाट ही होगा। Er hat einen Termin vereinbart। फुल स्टॉप।
Then we have von 13 Uhr bis 13:30 Uhr hat Tim Mittagspause gemacht. Mittagspause means lunch break. उसने एक लंच ब्रेक 1 से 1:30 बजे के बीच में अपना लंच ब्रेक किया. Er ist in die Kantine gegangen. Er ist in die Kantine gegangen. उसने अपना जो है लंच ब्रेक किया आधे घंटे का और इसके लिए ही वो जो है कैंटीन में चला गया. He went to the canteen. He did a lunch break and then he went to the canteen. ओके इसमें जो वर्ड्स हैं जो देखने लायक हैं वो है डी मिटाक्स पाउजर जो कि एक नाउन है, मीन्स लंच ब्रेक. फिर आता है माखन, टू डू, एंड गेन, टू गो. माखन से बना gemacht, ही डिड. डू से बना डिड. और gegangen, अब gegangen इसको भी आप वही जिल्ब बाय जिल्ब आप पढ़िए, मतलब वर्ड बाय वर्ड. gegangen, gegangen. गांग कैसा है, जैसे गंगा है ना, तो गंगा में जो एक बिंदु आता है, गंग गंग गे गंगन. ओके गाइस, काफ़ी लोगों को ये वर्ड डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खासकर फॉरेनर्स को ये, क्योंकि आई गेस उनके यहाँ इस टाइप का जो बिंदु वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरा फ्रेंड था, वो उसको बोलने में ये प्रॉब्लम होती थी गेगांगन, बट क्योंकि हमारी भाषा में या संस्कृत में, हिंदी में हर चीज़ के लिए एक वर्ड है, इसीलिए हमारे लिए बोलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. खासकर चाइनीज़ लोगों के लिए भी ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग भी कैसे बोलते हैं, छी हाँ हूँ, वो बहुत तोड़ तोड़ के बोलते हैं. और जर्मन लैंग्वेज में आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस देखें, अभी भी मैंने बताए नहीं हैं, बट जब मैं आपको और बताऊंगी जिसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं. जैसे एक फ्रेंड थी चाइना की जो मेरे साथ पढ़ती थी, उसको एक वर्ड था स्टार्ट्स अंगिशोरिशकाइट. ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेशनैलिटी. तो उसको वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता था बोलना और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, बट धीरे धीरे वो उसने सीख लिया. तो गाइस, हम तो इंडियंस हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई भी वर्ड मुश्किल नहीं है बोलना, क्योंकि हमारी भाषा है इतनी खूबसूरत. ए इस इन दी कैंटीन गेगांगन. दूसरी चीज़ जो गेहन है, गेहन वर्ड में भी होता है कि आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर से मूवमेंट है, बेवेगुंग है, इसीलिए इसमें भी जाइन आएगा. जाइन के साथ ये बनता है, हाबन के साथ ये नहीं बनता है. या इस्त, इस्त मीन्स जाइन, जाइन की फॉर्म आई है हेल्पिंग वर्ब. या इस इन दी कैंटीन गेगांगन. ओके उसके बाद आता है von 13:30 bis 17 Uhr hat Tim wieder gearbeitet. मीन्स 1:30 बजे से 7 बजे तक फिर उसने दोबारा काम किया. हम हिंदी में बोलते हैं काम कर रहा है, और काम किया, किया मीन्स कल किया, उसने पहले किया. हिंदी में आप समझिएगा इजीली कि कैसे पास्ट टेंस हम बना रहे हैं जर्मन में. गे आर्बाइटेड, यहाँ पे देखिए गे मैंने फिर हाईलाइट किया है, आर्बाइटन वर्ब है, और गे आर्बाइटेड. hat wieder gearbeitet. Er hatte eine Besprechung mit Frau Radha. Er hatte eine Besprechung mit Frau Radha. Er hatte means he had. haben से hat, er hat होता है प्रेजेंट में, और er hatte means past tense. He had a meeting with Frau राधा, मिस राधा के साथ उसकी एक मीटिंग थी. दानख, उसके बाद, दानख मीन्स आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ. दानख हट er zwei Briefe aus Italien übersetzt. दानख उसके बाद ही ट्रांसलेटेड 2 letters from Italy. übersetzen, übersetzen मीन्स टू ट्रांसलेट, किसी चीज़ का ट्रांसलेशन करना. पहले भी मैंने बताया था, übersetz अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा übersetzer, और लड़की का übersetzerin. तो अब टिम ने क्या किया, उसके बाद उसने 2 लेटर्स जो हैं इटली से, जो इटालियन लैंग्वेज में थे, वो उसने ट्रांसलेट किए. यहाँ पर जो आपको वर्ड्स देखने हैं वो है गे आर्बाइटेड, übersetzt, हट तो आपका पास्ट टेंस में हट. यहाँ कोई फॉर्म जो है पार्टिसिप ज़ॉय की नहीं है.
Okay, Nummer 8. 17:30 Uhr hatte Tim Feierabend. अब 5:30 बजे टिम ने जो है अपना क्लोजिंग टाइम मतलब अपना जो काम था वो क्लोज़ किया. He had his closing time. Er ist in die Stadt gefahren. Er ist in die Stadt gefahren. He drove to the city या he has driven to the city. अब जिस शहर से वो आया था 5:30 बजे वो अपने शहर की तरफ चला गया, फिर से अपनी गाड़ी लेके वहाँ चला गया. gefahren. fahren जो है वर्ब अगेन जाइन के साथ बिल्डअप होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ना कि haben के साथ ना, क्योंकि फिर से fahren में एक मूवमेंट है, बेवेगुंग है, वन पॉइंट से दूसरी पॉइंट, ऑफिस से वो अपने घर जा रहा है, इसलिए जाइन एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगा. Er ist in die Stadt gefahren und hat im Supermarkt eingekauft. Und hat im Supermarkt eingekauft. Einkaufen, खरीदना. वो अपने घर तो गया ही गया, साथ के साथ उसने क्या किया, सुपरमार्केट में जाके उसने खरीदारी भी की. eingekauft, einkaufen. और प्रेजेंट में कैसा था कि er kauft ein, और यहाँ पे हो गया er hat eingekauft. फिर है zu Hause hat er Fisch zum Abendessen gekocht. zu Hause hat er Fisch zum Abendessen gekocht. और घर जाकर उसने जो है अपने लिए फ़िश बनाई. zum Abendessen gekocht. er kocht प्रेजेंट में हो जाएगा er hat gekocht. अब आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल लीजिए कि उसने क्या बनाया. सबसे छोटा सेंटेंस इससे क्या बनेगा, er hat gekocht, he cooked. अब क्या बनाया, er hat fish gekocht. उसने मछली बनाए. कब बनाए, er hat Fisch zum Abendessen gekocht. तो आप एक सेंटेंस, एक छोटे सेंटेंस में आप इंफॉर्मेशन डालते जाइए, किसने किया, क्यों किया, कब किया, तो सेंटेंस बड़ा होता जाएगा. मगर बेसिक ग्रामर जो है यहाँ पे er hat gekocht उतना छोटा सा एक सेंटेंस है जिसमें उसने बताया he cooked fish for dinner, he cooked fish, he cooked. तो ये 3 शब्द हैं, he cooked fish for dinner. At the house he cooked fish for dinner. देखिए एक ही चीज़ से 4 सेंटेंसेस, छोटे छोटे, बहुत आसान है. ऐसे ही धीरे धीरे इसको आप पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और नंबर 9, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट. अब 19 Uhr hat Tim Fan gesehen. अब हम लगाते हैं फ्रॉम, हिंदी में बोलते हैं से. 7 बजे से टिम ने क्या शुरू किया, टीवी देखना शुरू किया. अब 19 Uhr hat Tim Fan gesehen. Ferngesehen. अब Fernsehen एक ट्रेनबार वर्ब है, इसीलिए फैन बीच में गे आके Ferngesehen वर्ड बना है. Er hat Nachrichten und einen Spielfilm gesehen. और he watched news and a film. He watched a film and news. Nachrichten means न्यूज़ चैनल जैसे होते हैं, न्यूज़ देखा उसने, और उसके साथ साथ एक उसने फीचर फिल्म भी देखी. 2 Uhr 20 30 Uhr ist er ins Bett gegangen. Ja, और 11:30 आई गेस 23 आवर्स ना, 10:30 बजे, 10:30 बजे जो है वो er ist ins Bett gegangen. वो अपने बेड में सोने के लिए चला गया. he went to the bed. ओके, अब अगेन गेहन वर्ड है यहाँ, गेहन वर्ब है और गेहन से बना गेगांगन. तो हमारा इसमें भी जाइन इन्फिनिटिव जाइन जो है क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ हुआ है. ओके गाइस, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो टारगेट्स अब्लॉफ के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है परफेक्ट टेंस. और परफेक्ट टेंस बहुत आसान है क्योंकि ये वाकई बहुत इजी है बोलने के लिए. और जैसे मैंने बताया इसको स्पोकन लैंग्वेज कहा जाता है. ये बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर यूज़ होगा, लिखने में आपको कम मिलेगा, और लिखने में आपको ज़्यादातर मिलेगा पास्ट टेंस. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, er Arzt,
Er aß means he ate. Er ist gegessen. He has eaten या he ate. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ er aß तो शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आए, बट मैं अगर बोलूँ er ist gegessen, er hat gegessen, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादातर इसको बोलचाल की भाषा के तौर पर ही आप पढ़िएगा और ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप बोलना ही शुरू करते हैं किसी के साथ भी, तो आप इसको ज़्यादा बेटर जान सकते हैं। तो दोस्तों अब लूँगी अलविदा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, मुझे बहुत ज़रूरत है। अब सब्सक्रिप्शन जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं और मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी जो है 1000 को क्रॉस करूँ। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो सर्कुलेट कीजिए, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है मिलते रहेंगे। और दोस्तों मिलती हूँ, और मैं बहुत जल्द ही जो है अपनी A2 की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। मैं कुछ ही वीडियोस दो रहा हूँ, और साथ के साथ मैं एक वीडियो अपने जो मेरा A1 का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो जो है प्रेजेंट करूँगी बहुत जल्द ही। तो दोस्तों देखते रहिए, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, चूस।